दुश्मन की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान में ही जारी नहीं है। पाकिस्तान के नारों ने उनकी आवाज को दबा दिया। ना ही कोई सियासी किरदार पाकिस्तानियों के अंदर से खत्म कर सकता है, तो दुश्मन का हम थैंक यू ही कह सकते हैं। भारत के बेबुनियाद मनगढ़ंत नाटक, भारत के अंदर से उठने वाले सवालात जो है मोदी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान में ही जारी नहीं है, बल्कि लंदन के सफारत खाने के ऊपर भी बुज़दिलाना हमला किया गया है। कल रात के पिछले पहर जो है नामालूम अफराद ने पाकिस्तान के सफारत खाने के शीशे तोड़ दिए, केसरी रंग डालकर पाकिस्तान के सफारत खाने की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। बादशाह पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया और वहां पर एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने केसरी रंग की जो है वो कैप पहन रखी थी। ये वो बुज़दिलाना कार्रवाई है जो बताती है कि दुश्मन हमले करवा कर अपनी नफरत को बुझाना चाहता है। जी, ये वही आग है जो जुमे के रोज जब चंद भारतीय जो मुजाहिरीन थे वो पाकिस्तान सफारत खाने के बाहर जमा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पर भी जो है उनके इरादे खतरनाक थे। पाकिस्तान के सफारत खाने के ऊपर हमला करने के अज़ाइम थे, पाकिस्तान के झंडे को नीचे उतारने की जो है वो कोशिश की जानी थी, लेकिन पाकिस्तान के जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं वो वहां पर मौजूद थे। सीसा पलाई दीवार बनकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और मुजाहिरीन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। पाकिस्तान का जो सफारती अमला था वो बिल्डिंग से बाहर आ चुका हुआ था, जिसकी वजह से मुजाहिरीन को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर आए तो भारतीय जो है शरपसंद अनासिर थे हमला करने और मुजाहिरा करने, लेकिन पाकिस्तानियों के जज्बात, पाकिस्तान के नारों ने उनकी आवाज को दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि सामने जो है मुजाहिरीन को फेस करने वाले हैं और इस तरफ जो है उनको जवाब देने वाले हैं। पाकिस्तान के बिल्डिंग को तो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि 4 गिरफ्तार हुए शरपसंद अनासिर वहां पर पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, लेकिन आज जो है आल सुबह वहां पर पता चलता है जब पाकिस्तान का सफारत खाना ऑफिस पहुंचता है कि पाकिस्तान की सफारत खाने की बिल्डिंग के शीशे तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया। केसरी रंग डालकर पाकिस्तान के सफारत खाने की इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के थ्रू वहां पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है और अभी पुलिस जो है इंक्वायरी जारी है। दूसरी तरफ मैं ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान के जो हमारे हिफाजती इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, स्पेशली पाक अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह से मिलकर एक नैरेटिव जो पाकिस्तान के अंदर से भी एक दुश्मन मुखालिफ नैरेटिव चलाया जा रहा था उसका किला कामा किया है। ये बताता है कि पाकिस्तान के सिपह सलार अब तैयार हैं बिल्कुल, चाहे एक फितना जो शरपसंद फितने की सूरत में सोशल मीडिया के ज़रिए एक नमूदार हुआ था उसको भी काउंटर किया है, बल्कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के दिफाई इदारे मिलकर जो है सोशल मीडिया का फितना हो या दुश्मन का पैदा करदा किसी भी किस्म का फितना हो उसको ख़त्म करने के लिए एकदम से तैयार हैं। और पाकिस्तान की ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जिस तरह से सामने आए हैं और पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के पाक अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, उसकी तारीफ अगर ना की जाए तो ज़्यादती होगी। जुमे के रोज़ जब भारतीय पाकिस्तान सफारत खाने के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए आए तो वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी बियॉन्ड चाहे उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक था वो पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर मौजूद हुए और पाकिस्तान के नाम पे पाकिस्तान की पाक फौज के हक में नारे लगाते थे। यही वो जज्बा है जो हम कहते थे कि ना ही तो कोई दुश्मन, ना ही कोई सोशल मीडिया का फितना छीन सकता है, ना ही कोई सियासी किरदार पाकिस्तानियों के अंदर से ख़त्म कर सकता है। यही है कि जब कोई भी दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की सोचता भी है तो पाकिस्तानी यकजा हो जाते हैं। यही वो जज्बा था जो उजागर करने की देर थी। शायद दुश्मन ने पाकिस्तान को ललकार कर वो जज्बा उजागर कर दिया है। तो दुश्मन का हम थैंक यू ही कह सकते हैं कि आपने बिखरे हुए पाकिस्तानी जो सियासी जो है वो बांट में बटे हुए थे एक मोती की तरह एक लड़ी में पिरो दिया है। पाकिस्तानी यकजा थे और आज भारतीय जो हाई कमीशन है वहाँ पर भी पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। उसके साथ साथ जो भारत पुरअमन भाषा बोलने की ढोंगी और भोंगी कोशिश करता है उसका भी मुजाहरा देखने को मिलेगा। सिखों की एक बहुत
बड़ी तंजीम ने पाकिस्तान के साथ साथ वहां पर सिखों का भी एक एहतजाज होगा जो भारतीय हाई कमीशन के बाहर होगा। तो ये वो पैगाम है जो पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत का वो जो मकरूह चेहरा जो वो दुनिया को कहता है कि हम पुरअमन हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करके इल्ज़ाम तराशी से करने की नाकाम कोशिश करता है, उसकी ये कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आएंगी। पूरी दुनिया को वो चेहरा दिखाया जाएगा कि भारत करता कुछ है, दिखाता कुछ है, अपने ऊपर खुद ही ढोंगी नाटक रचाकर जो है वो हमला किया जाता है, अपने ही शहरियों की खुद साख्ता मौत का प्रचार करता है और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की पाक अफवाज पर लगाना की कोशिश करता है। पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से भारत ने जो है छेड़खानी करने की कोशिश की है, हमारी पाक फोर्सेस ने भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया है, जिसके लिए ये समझ आना चाहिए भारत को कि पाकिस्तान अब वो पाकिस्तान नहीं है कि अगर आप सुलह पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे तो पाकिस्तान आपकी तरफ सुलह का पैगाम पहुंचाएगा। पाकिस्तान अब आपको 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा, क्योंकि पाकिस्तान की पाक अफवाज का सपासलार भी डिफरेंट है, जो उसका अज़म सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सलामती है, जो सिर्फ पाकिस्तान को सामने देखते हैं और पाकिस्तान के ना आगे उनको कुछ नज़र आता है ना ही पाकिस्तान के ऊपर कुछ नज़र आता है। तो भारत को सोच समझ के अब पाकिस्तान की तरफ देखना होगा कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की पाक अफवाज जो है वो यकजा है और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत के बेबुनियाद मन घड़त और नाटक के ऊपर मबनी इल्जामात को उनकी अपनी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, जहां पर भारत के अंदर से उठने वाले सवालात जो है मोदी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने खुद, उनकी अवाम ने, उनके मीडिया ने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं कि एक ऐसी जगह जो कि भारत की खुद सेफ हेवन कहलाया जाता है, ऐसी जगह पर कैसे मुमकिन हुआ कि पाकिस्तान ने इतनी जो है वो स्मूथली जाकर अटैक किया और वो किसी भी किस्म का काउंटर भी फेस नहीं करना पड़ा उनको और पाकिस्तानी बाहिफाजत जो है वो वापस चले गए। जो भारत के अंदर से उठने वाले सवालात हैं मोदी की मुश्किलात में मजीद इजाफा करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत को तो पहले ही मालूम था, पाकिस्तानियों को तो पहले ही मालूम था कि ये मन घड़त नाटक जो भारत ने रचाया है वो पाकिस्तान को अंडरमाइन करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर बिल्ड करने की एक भोंडी कोशिश थी, जिसके अपने लोग अब उनसे सवालात उठा रहे हैं कि वो कहाँ गई वो लाशें, कहाँ गए वो लोग जिन्होंने हमले किए थे, कहाँ गए वो लोग जो मारे गए थे। तो भारत जो है वो, मोदी सरकार जो है वो खुद एक मुश्किल में पड़ चुकी हुई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ उठने वाली कोई भी मैली नजर होगी जो है हम उसको मिटा देंगे। पाकिस्तान के वकार के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का जो है समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो पानी बंद करने की भोंडी कोशिश है, अगर कुछ ऐसा किया गया तो फरवरी 2009 का वाकया जो है वो भारत भूल जाएगा। पाकिस्तान इससे भी ज्यादा सख्त और जो है कारी वार करेगा भारत के ऊपर। भारत को समझ लेना चाहिए कि बार बार पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्जामात लगाकर ना ही तो आप आलमी दुनिया की तवज्जो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आलमी दुनिया को भी समझ आ चुकी हुई है कि भारत अपने बॉलीवुड की दुनिया से बाहर नहीं आ रहा और वो मन घड़त एक स्टेज ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने की अपनी पुरानी रविश जो है वो जारी रखे हुए है। वजीर आजम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम हरदम तैयार है किसी भी किस्म के कोई भी दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए। और जिसका अभी आपने देखा भी कि रात भर जो पाकिस्तान के अंदर एक शर अंगेजी करने की कोशिश की भारत की, तो भारत की इस शर पसंदी, शर अनासर एक्टिविटी का पाकिस्तान की पाक अफवाज ने कितना बहादुराना तरीके से जवाब दिया और जो है वो भारत जो है वो शिकस्त खोरदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो लिहाजा बार बार अपने आप को जो है मुंह पर कालिक मलने का शौक है भारत को अगर तो दोबारा करके कुछ देख ले। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के सपासलार, पाकिस्तान की पाक अफवाज के शाना बेशाना खड़ी है। पाकिस्तान के खिलाफ देखने वाली हर मैली आंख को नोच लिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान के उन लोगों को, बेरारवी के शिकार लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि अब तो शवाहिद सामने आना शुरू हो गए हैं। अगर भारतीय एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर पहुंचे तो वहां पर कुछ पाकिस्तानी नजर आते हैं जो अपने आप को कहलवाते तो पाकिस्तानी हैं लेकिन खड़े इंडिया के साथ होते हैं। अगर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के अंदर या लेस्टर स्क्वेयर के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर वो नौजवान नजर आते हैं जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टों में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के साथ शामिल होकर जो वह पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करते हैं। तो ये वक्त आ गया है जब तहरीक इंसाफ को भी समझना होगा, सीखना होगा कि आप लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन एजेंडा चलाना है या पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, क्योंकि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी तो समझ चुके हुए हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी और पाकिस्तान की बात होगी। तो अब तहरीक इंसाफ के चंद लोग ऐसे जो दुश्मन एजेंडा चला रहे हैं, उन लोगों से अपने आप को कैसे दूर करना है, ये तहरीक इंसाफ ने खुद फैसला करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।